और अब बात होगी शेयर मार्केट की। सोने के भाव में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली है। सोने में दिवाली तक 7 से 8% और तेजी आने की संभावना है। बात चांदी की करें तो 5 से 6% तेजी की संभावना है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा श्रीलंका में टी और कॉफी एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में 7.75 रहने की संभावना है। तो जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने की लगातार ये संभावना बनी हुई है। बात अगर हम सोने और चांदी की करें तो लगातार इजाफा इसमें हो रहा है और दिवाली तक और भी ज्यादा इजाफा देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। लेकिन लगातार इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, जो सोने और चांदी का प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले एक महीने में 2 से 3 बार ऐसा मौका आ चुका है जब लगातार इसके जो रेट है वो बढ़। इसके पीछे आखिर कारण क्या है? क्योंकि दिवाली तक बताया जा रहा है कि 7 से 8% की और तेजी आने की संभावना इसमें है। बिल्कुल सही कह रही है पलक आप। दिवाली तक और संभावना लग रही है कि इसमें अच्छी अप्रिसिएशन आ सकती है। कारण क्या है? अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रही है, इजराइल हमास इशू भी चल रहा है, पीछे ये टैक्स भी रही है। ऐसे में जब भी पेसिमिज्म का वक्त होता है, गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट मान के उसकी तरफ हमेशा दर्शकों का, हमेशा इन्वेस्टर्स का रुझान जो है उसकी तरफ जाता है। वही चीज देखने को मिल रही है कि इन्वेस्टर्स का बहुत फोकस उसकी तरफ जा रहा है, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्लोबल पेसिमिज्म भी कह सकते हैं कुछ हद तक बनी हुई है। आज देखिए आप, हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी की विजनरी पॉलिसीज है, जिसकी वजह से 8.4% ग्रोथ हमारे यहाँ रही है। रिकॉर्डेड ग्रोथ है अक्टूबर टू दिसंबर की। बट बात करें जर्मनी और जापान जैसी इकोनॉमी, जो 3rd और 4th इकोनॉमी था, वहां देखिए क्या हालत। जीडीपी ग्रोथ जो है बहुत ही कम है, पीछे नेगेटिव में भी रही है। तो ऐसे में ग्लोबल पेसिमिज्म के दौर में गोल्ड के ऊपर लोगों का फोकस रहना, इन्वेस्टर्स का, इवन कंट्रीज का फोकस रहने की काफी हद तक संभावना है। और गोल्ड की जो है डिमांड। तो आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम वो जानकारी भी इस तरीके की दे रहे थे, क्योंकि लगातार सोने के भाव में भी तेजी आ रही है। चांदी की बात करें तो चांदी में भी 5 से 6% तेजी आने की संभावना आने वाले समय में बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने की संभावना भी लगातार बनी हुई है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। श्रीलंका में टी और कॉफी एक्सपोर्ट बढ़ने की भी संभावना है। और आकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, अब जहां तक बात कर रहे हैं आप श्रीलंका की, जी हाँ, श्रीलंका में एक्सपोर्ट्स जो हैं टी और कॉफी के बढ़ने की संभावना है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ पहले से कुछ बढ़ने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल यूरोप और अमेरिका अभी भी जो है एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं, या rather पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एक स्लो डाउन के दौर से गुजर रही है। हिंदुस्तान को एक आप सोलो एक्सेप्शन मान ले तो ऐसे में जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है। ग्रोथ हमारे यहाँ क्लियरली एग्जिबिट हो रही है। जीएसटी कलेक्शन आपने देखा, मेरी प्रेडिक्शन थी 1.75 लाख करोड़ की, उससे कहीं ज्यादा 1.78 लाख करोड़ आई है। और इस अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन और भी अच्छी होने की संभावना है। तो मतलब क्या है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी पॉलिसीज की वजह से ग्रो कर रही है। और जीएसटी कलेक्शन इतना होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश के निर्माण के लिए, देश में वेलफेयर के लिए देश के पास सफिशिएंट पैसा है, हमारे गरीब भाई बहनों की मदद के लिए, नए हॉस्पिटल, नए स्कूल्स, नए कॉलेजेस का निर्माण करने के लिए, नए हाईवेज, नए रेलवे स्टेशन का निर्माण करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स का निर्माण करने के लिए country has got sufficient money. So that clearly tells how Modi government has they have managed the economy so well कि आम आदमी को, खासकर जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, उनको इस इकोनॉमिक ग्रोथ का किस तरीके से फायदा मिला है, किस तरीके से उनको बेनिफिट पहुंचा है। क्योंकि लास्ट माइल पर्सन तक इसका बेनिफिट पहुंचता है। जब एक एक्सप्रेस वे बनता है, एक रेलवे ट्रैक ले होता है, तो सबसे पहला फायदा होता है मेरे मजदूर भाई को, जो 700 या 800 रुपए दिहाड़ी कमा के वो एक्सप्रेस वे या रेल ट्रैक के आकाश जी, क्योंकि आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है, और क्या इसका असर भी शेयर मार्केट पर आज देखने को मिलेगा? बड़ी आपने अच्छी बात याद दिलाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो देवी माँ का भक्त हूँ, तो सबको जो है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ऑलरेडी हमने देखा है मार्केट्स जो है बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट्स के अंदर बहुत अच्छा
बूम है, उसका कारण क्या है कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो है हमारी मार्केट की तरफ उनका बहुत अच्छा रुझान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, बाकी इकोनॉमीज को आउट परफॉर्म कर रही है। चाइना जो कभी हमारा कॉम्पिटिटर हुआ करता था, अब वो चाइना हमसे काफी कमजोर हुआ है हमारे मुकाबले में। तो ऐसे में जी। ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में और आने की संभावना है, और जिस प्रकार से बातें चल रही हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, तो उससे चलते हुए आई थिंक ग्लोबल मनी हिंदुस्तान में काफी कुल आने की मिलाकर संभावना है, जो हमारी आकाश जी पॉजिटिव निशान हम कह सकते हैं कि ये देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।